Hello students, how are you? I think you are all in good season. जैसा कि आपको पता है सेल कैरियर एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म से आपको जर्नल ग्रामर करवाया जा रहा है। उस ग्रामर में अपने पहले पढ़ा था, फर्स्ट जो वीडियोस बने थे वो बने थे टेंसेस एंड देयर यूजेस पर, और जो सेकंड अपने आगे का जो पार्ट चल रहा है, अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसका एक वीडियो आपके पास आ चुका है और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूल्स हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर हम 10 रूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पीछे वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो 11 से और कुछ और 10 रूल्स और हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। रूल्स नंबर 11 क्या है? जो एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स में क्या आते हैं? जैसे ऑल है, लॉट ऑफ है, ऑल है, लॉट ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, मोस्ट ऑफ है। ये सभी सिंगुलर में यूज होते हैं। सिंगुलर में कब यूज होते हैं ये ध्यान रखना है, जब यदि ये अमाउंट को शो करे, अमाउंट बताएं तो ये सिंगुलर में होंगे, और यदि क्वांटिटी को शो करे यानी प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हो वो क्या होगी? क्वांटिटी। लेकिन प्लेंटी ऑफ मनी हो वो क्या होगी? अमाउंट। यदि अमाउंट के रूप में हो तो ध्यान रखना इसको सिंगुलर के साथ, लेकिन यदि क्वांटिटी को शो करें तो इनके साथ प्लूरल वर्ब होगी। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल देखना, या जो नंबर को यदि एक डिनोट करें तो इसके साथ प्लूरल ही आएगा। जैसे देखो, ए लॉट ऑफ वर्क, यहां पर वर्क नंबर को शो नहीं करता, अमाउंट को शो करता है। यदि अमाउंट को शो करे और एडजेक्टिव ए लॉट ऑफ हो तो डेफिनेटली उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर का मतलब मैंने बताया था, सिंगुलर और प्लूरल में क्या अंतर है? वर्ब में जाओगे तो वर्ब के, जिस वर्ब के साथ आप एस या ईएस लगा देते हो वो सिंगुलर कहलाती है। ये नंबर और वर्ब में दोनों में अंतर यही है कि जो भी वर्ब, जिस भी वर्ब के साथ आपको एस लगा हुआ मिलता है इट मीन्स वो सिंगुलर है, और जिसके साथ एस नहीं होता वो प्लूरल है। तो यहां पर आपने देखा वर्क, वर्क एक अमाउंट को शो कर रहा है, नंबर को शो नहीं कर रहा, तो ये इसका मतलब सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी सिंगुलर वर्ब। तो यहां सिंगुलर वर्ब करोगे तो क्या आएगा? नीड्स। क्या आएगा? नीड के साथ आपने एस पुट अप लगा देना, ऐड कर देना, तो ये सही बनेगा। ए लॉट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन। ये रूल्स हैं, आपको रूल्स थोड़े से जनरल रूल्स हैं, इनको लर्न करना ही पड़ेगा। ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये सिंगुलर कब आएंगे? जब ये अमाउंट को या क्वांटिटी को शो करें। ये प्लूरल कब आएंगे? जब ये केवल नंबर को शो करें। क्लियर हो गया होगा। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोस्ट ऑफ द बॉयज, बॉयज यहां नंबर को शो कर रहा है और मोस्ट यहां एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। सिंगुलर वर्ब तो तब होती जब यदि आप इसके साथ क्या लगाते? लाइक। आप इसके साथ क्या लगाते? लाइक, लाइक्स लगाते, जब ये सिंगुलर वर्ब मानी जाती। अब तो ये क्योंकि बॉयज काउंटेबल भी है, नंबर भी है, तो इसका मतलब ये इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब क्या आएगी? लाइक, जो इसमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल ऑफ माई ड्रेसेज, ऑल ऑफ माई ड्रेसेज। अब यहां देखो, ड्रेसेज जो है क्या आप देखो नंबर को शो करता है या अमाउंट को शो करता है? यू है, आपको अच्छे से ज्ञान होगा, ये नंबर को शो करता है। ड्रेसेज नंबर को शो कर रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही का प्रयोग होगा। प्लूरल का मतलब हैज का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? हैव का। जो दिया हुआ है मैंने पहले ऑलरेडी इसमें फिलअप कर रखे हैं वो होगा, न कि यदि आप सिंगुलर लगाते तो हैज का प्रयोग होता। हैज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये काउंटेबल है, दूसरा ये नंबर को शो कर रहा है, तो ये ध्यान रहे नंबर को शो करने पर हमें किसका प्रयोग करना है? प्लूरल का वर्ब। अब नेक्स्ट वन देखो, फिर एक एडजेक्टिव है ए लॉट ऑफ। एडजेक्टिव है हमारा ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ। लेकिन लॉट ऑफ के बाद में आप देखोगे तो फूड दिया हुआ है, फूड अमाउंट को शो करता है।
ये नंबर को शो नहीं करता, अमाउंट को शो करता है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज, और इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, इसलिए हमने ये ध्यान रहे ए लॉट ऑफ फूड, यदि ये नंबर होता तो आर लगा देते, लेकिन ये नंबर नहीं है, अमाउंट है, इसलिए यहां पर इज यानी सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, सम ऑफ द बुक्स, यहां पर फिर आ गया, केवल आप उस सब्जेक्ट को, उस नाउन को देखो जिस नाउन से आप ये डिसाइड कर पाओ कि वो नाउन अमाउंट को शो कर रही है या नंबर को शो कर रही है। यदि नंबर को वो शो करती है तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट देयर प्लूरल वर्ब, और यदि वो अमाउंट को शो करती है तो आपको सिंगुलर वर्ब। तो ये डेफिनेटली नंबर्स को शो कर रही है, तो इट मींस यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, और आर की जो सिंगुलर वर्ब होती है वो इज होती है। इज का प्रयोग तब करते यदि अमाउंट होती तो। ये केवल रूल बेस्ड है, इनमें आपको रूल्स को थोड़ा सा क्रैमिंग करनी ही पड़ेगी, और कोई इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस और क्रैमिंग दोनों ही मैटर करती हैं, तो आप इनको थोड़ा सा इन रूल्स को देखते रहें। अब नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 12। 10 पहले कर चुके थे, 11 आज हो चुका, 12। रूल नंबर 12 में देखेंगे, रूल नंबर 12, हाँ थोड़ा सा 12 में देखिए, सेंटेंस विद प्रोनाउंस सच एज एनीबॉडी। ये एनीबॉडी जो प्रोनाउन है, एनी वन है, नो वन है, या सम बॉडी है, नो वन है या सम बॉडी है, या जो भी हो, सम वन है, एवरीबॉडी है, एवरी वन है, नथिंग है, नो बॉडी है, ये सभी प्रोनाउंस आर ट्रीटेड एज, किसके रूप में एज किए जाते हैं, सिंगुलर के रूप में। ये ध्यान रहे, बस सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती है कि जितने भी प्रोनाउंस शो किए हैं ऊपर, एनी बॉडी, एनी वन, नो वन, सम बॉडी, एवरी बॉडी, या एवरी वन, नथिंग, नो बॉडी, ये सभी सिंगुलर माने जाएंगे, और यदि ये, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। एक आपके साथ कंफ्यूजन होगा, सिंगुलर वर्ब आप उसको समझ बैठते हो जिसके साथ एस या ईएस नहीं लगा होता, लेकिन सिंगुलर वर्ब वो होती है, मैंने पहले बताया था, वर्ब के साथ एस या ईएस लगने से वो सिंगुलर बनती है, ध्यान रहे। अब इसमें देखो, नो बॉडी आ गया, नो बॉडी वो प्रोनाउन है जिसको हम सिंगुलर समझते हैं, तो सिंगुलर समझोगे तो इसके यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हैज का प्रयोग होगा, न कि हैव का। हैव तो तब आता जब यदि हम इस नो बॉडी को प्लूरल समझते, तो आपको बस क्लियर हो गया, नो बॉडी हो, एवरीवन हो, नथिंग हो, नो वन हो, ये सभी सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट में वो हो जाएगा, वर का प्रयोग नहीं होगा। ये देखो, फिट नहीं आएगा, फिट तो प्लूरल होता तब प्लूरल का के साथ फिट आता, अब तो यहां पर एस लग जाएगा सिंगुलर बनाने के, नथिंग फिट्स मी वेल, नथिंग फिट्स मी वेल, सिंगुलर माना तब इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब बना दिया। नो वन है, नो वन भी सिंगुलर ही माना जाएगा, और इसके साथ वर्ब के साथ हमने एस या ईएस का प्रयोग कर दिया। ये था रूल नंबर 12। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, रूल नंबर 13 पे चलेंगे। ये रूल हैं जिनको आपको जर्नल, यही एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर आप कह सकते हो तो डीमेरिट्स कह सकते हो। इस डीमेरिट्स का मतलब क्रैमिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा, समझना तो प्रैक्टिस से निर्भर करता है, प्रैक्टिस आप जितनी करोगे अपने आप ही वो सस्टेन करेंगे आपके माइंड में। तो अब देखो नेक्स्ट वन में, अब ये सुनना, जैसे व्हेन ए सेंटेंस बिगिंस विद इंट्रोडक्टरी, ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे हेयर है, देयर है, दिस है, ये रियल सब्जेक्ट नहीं होते, ये इंट्रोडक्टरी होते हैं। और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, दोज भी हो सकता है, दीज, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट डजंट मैटर, रियल जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में होता है, वर्ब के बाद में होता है, यानी रियल जो सब्जेक्ट होता है वो तो फॉलोज द वर्ब, वर्ब के पीछे दिया हुआ होता है। इसलिए हमें वर्ब जब लगाएं, वर्ब मस्ट एग्री विद नाउन दैट फॉलोज, या उस सब्जेक्ट से जो एग्री करेगी जो वर्ब के बाद में दिया हुआ है, उस वर्ब, वो वर्ब उस सब्जेक्ट से एग्री करेगी जो वर्ब के बाद दिया हुआ है। अब यहां देखो, अब ये यहां पे देखो, ये देयर है,
नीचे भी देयर है, यहाँ हियर है, ये देयर है, ये दैट है, फिर देयर है, ये सभी क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इनका कोई रोल नहीं है, ये केवल जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन के लिए है, ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन के लिए, तो इसका मतलब इनका कोई रोल नहीं है। यहां पर तो जो नाउन दिए हुए हैं, जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, अब यहां पर देखो आप एप्पल्स दे रखा है, यहां पर देखो स्विमिंग पूल दे रखा है, नेक्स्ट वन में देखो योर बुक दे रखा है, नेक्स्ट वन में देखो योर शर्ट दे रखा है, फिर देखोगे ग्रेट मूवी दे रखा है, और आगे देखो चेंजेस दे रखा है। तो मेरा मतलब जो बताने का था बेटे, ध्यान रखो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट नहीं होगा, ये इंट्रोडक्टरी ही रहेगा। मेन सब्जेक्ट तो आप देख रहे हो जो वर्ब है इनके बाद में होता है, तो एप्पल्स, एप्पल्स है तो ये प्लूरल है, तो यहां पर भी प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, आर का, किसका करेंगे, आर का। नेक्स्ट वन में देखो देयर रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट तो क्या है, ए स्विमिंग पूल, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, बी की फॉर्म है मान लो, तो बी की फॉर्म क्या हो गई, इज और एम और आर। ये आर आपको अच्छे से पता है प्लूरल के साथ आता है, तो सिंगुलर के साथ क्या आ गया, इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन में भी आप देख रहे हो रियल सब्जेक्ट क्या है, योर बुक, योर बुक है तो यहां इसके साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट वन में देखो योर शर्ट, शर्ट भी सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES का प्रयोग कर देंगे। तो यहां क्या लिख दिया, देयर लाइज योर शर्ट। नेक्स्ट वन देखो ग्रेट मूवी, अ ग्रेट मूवी, ग्रेट मूवी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इसका मतलब सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा, और सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी बेटा, वोज। नेक्स्ट वन पे मूव करके देखो, यहां पर देखो मेनी चेंजेस, यहां रियल सब्जेक्ट है मेनी चेंजेस, तो चेंजेस प्लूरल है, तो प्लूरल यानी हैज का प्लूरल क्या होता है, अंडरस्टूड है, हैज का प्लूरल हैव होता है, तो यहां पर इसका प्रयोग किसका होगा, हैव का ही प्रयोग होगा। ये था तुम्हारा रूल नंबर 12। 12 में आपने ये जाना कि कुछ प्रोनाउंस ना, कुछ जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है वो डजंट मैटर, रियल सब्जेक्ट वो है जो वर्ब के बाद में दिया हुआ है। मूव करते हैं रूल नंबर 14 पे। रूल नंबर 14 पे ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठते हो उनमें भी केवल एक्सरसाइज यानी असाइनमेंट लेकर के या वर्क बुक लेकर के उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तब और जल्दी से तैयार हो जाएंगे। हाँ, वो रूल्स आपको, जर्नल जो रूल्स है जो आप और हम पढ़ रहे हैं, इन रूल्स को आपको लर्न करना ही पड़ेगा। फर्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट रूल नंबर 14 पे देखो। रूल नंबर 14 दे रखा है, यदि प्लूरल इन फॉर्म, यानी कुछ नाउन्स होती है जो देखने से लगता है कि वो प्लूरल फॉर्म में है, देखने से ही लगता है कि वो नाउन प्लूरल फॉर्म में नजर आती हैं, बट इनफैक्ट वो वास्तव में उनका मीनिंग जो होता है वो सिंगुलर मीनिंग होता है। देखने में तो अपीयर तो प्लूरल होती हैं, लेकिन रियल में उनका मीनिंग सिंगुलर निकलता है, इसलिए उनके साथ जो मीनिंग निकलता है उसके अकॉर्डिंग उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे आपने देखा न्यूज, न्यूज के साथ एस लगा हुआ नजर आता, देखने में लगता है कि ये प्लूरल है। इसी तरह सीजर्स, जो सीजर्स में एस लगा हुआ है, जिनके पार्ट्स दो होते हैं, सीजर्स के आपने देखा होगा देयर आर 2 पार्ट्स, तो ये जो प्लूरल में, जैसे मैथमेटिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, और मीजल्स नेम ऑफ ए डिजीज है, एक प्रकार की बीमारी है जैसे रेबीज है, मीजल्स है। इन बीमारीज में आपने ये देख रहे हो, इनके साथ देखने में क्या लग रहा है आपको कि ये प्लूरल, यानी देखने में ये प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर होता है। एक फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, पॉलिटिक्स एक राजनीति जिसको अनकाउंटेबल कह सकते हो, मीजल्स एक डिजीज का नाम है, तो ये एक सिंगुलर इनका मीनिंग है, देखने में प्लूरल लग रहे। जैसे मम्स, ये भी एक नेम ऑफ डिजीज है, रेवीज ये भी एक नेम ऑफ डिजीज है, ये एक स्पोर्ट्स होता है, गेम होता है बिलियर्ड्स, तो ये भी देखने में प्लूरल लग रहे थे लेकिन इनकी मीनिंग सिंगुलर है। यदि मीनिंग सिंगुलर है तो डेफिनेटली इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। द न्यूज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, ये न्यूज, अब इसी का सब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट होगा न्यूज, और न्यूज यदि सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है, तो आप देखो वो सिंगुलर है, और यदि सिंगुलर है
तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का प्रयोग करना है। सोक नहीं आएगा, उसके साथ आपको एस ऐड करना पड़ेगा, तभी तो सिंगुलर वर्ब बनेगी। सोक्स द एंटायर नेशन, इस तरह होगा। नेक्स्ट वन देखो, द न्यूज, क्या दे रखा है? न्यूज। देखने से प्लूरल लगता है, हो सकता है आपके पास वहां पर लिखा हुआ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा दे देता है न्यूज आज आर ट्रू, तो आप पहचान गए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, इसका मतलब दिखाई देने में तो ये लगता है कि प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता, इसका मीनिंग सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा बेटा? इज, सिंगुलर। द न्यूज इज ट्रू, द न्यूज इज ट्रू। नेक्स्ट वन भी, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का ही नाम है, इसलिए इसके साथ आपने किसका प्रयोग कर दिया? इज का। फिजिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन देखो, अब जो इंपॉर्टेंट नोट है, अक्सर इस प्रकार के सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं आपको, जिसमें आप कंफ्यूज अक्सर हो जाते हो। देखो यहाँ पर ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सबको आते होंगे शायद। ये नेम ऑफ किसी एक सब्जेक्ट के थे, नेम ऑफ ए सिंगल डिजीज के थे, नेम ऑफ ए किसी गेम का नेम था, लेकिन यही बात है, आप नोट पे ध्यान दें, मेन बात जो है वो नोट पे है। यदि पॉलिटिक्स जो है उसका मतलब पॉलिटिक्स, यहां तो राजनीति था, ने एक प्रकार की प्रोसेस पॉलिटिक्स था, लेकिन यहां पर ये पॉलिटिकल थॉट्स के रूप में यदि प्रयोग हो, विचार के रूप में प्रयोग हो, तो पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं कह सकते, एज ए टॉपिक नहीं कह सकते। पॉलिटिक्स का मतलब यहां पर थॉट से है, बहुत सारे, मोर देन वन थॉट, तो थॉट्स होगी। मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स का एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन यदि मैथमेटिक्स का प्रयोग आपको कैलकुलेशंस के लिए आ जाए, कैलकुलेशंस, मैथमेटिक्स का प्रयोग कैलकुलेशन के लिए आ जाए, काउंटिंग के लिए आ जाए, तब वो प्लूरल आएगा। ऐसे इसी तरह स्टैटिस्टिक्स जो आ जाए, तो इसका मतलब यदि डेटा निकले, इसका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट का नाम ना हो करके वो डेटा के रूप में उसका प्रयोग हो, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी ये बात, थोड़ा देखो, एग्जाम्पल से क्लियर होगी, एक मिनट वेट। हाँ देखो, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी आपको। अब ये देखो, माई पॉलिटिक्स आर नॉट द सेम एज योर्स। यहाँ पॉलिटिक्स न तो कोई सब्जेक्ट का नाम है, न एक पॉलिटिक्स, ये क्या है? यहाँ पर थॉट्स है, ये पॉलिटिक्स शो करता है थॉट्स, यानी मेरे विचार आप जैसे विचार नहीं है, यानी ये थॉट्स के लिए आया है। तो यदि ये पॉलिटिक्स सब्जेक्ट ना हो करके क्या आए? थॉट्स के रूप में आए, वो आपको पढ़ने से पता चलेगा, तो ये प्लूरल ही वर्ब आएगी, अर्थात इस पर यहां पर आपको आर का ही प्रयोग करना है, न कि इज का। इसी तरह देखना, स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो भी यहां पर डेटा के रूप में प्रयोग हुए हैं, ये एक सब्जेक्ट का नाम नहीं है, ये डेटा के रूप में प्रयोग हुआ है, तो नॉट वेरी बिलीवेबल, यानी इन जो आंकड़े जो दिए हैं इन पर आप विश्वास नहीं कर सकते या विश्वसनीय नहीं है। तो ये आंकड़ों के लिए, डेटा के लिए इस वर्ड का यानी स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए आपका किसका क्या प्रयोग होगा बेटा? क्या होगा? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इस तरह कुछ, जैसे पॉलिटिक्स था, मैथमेटिक्स था, और अदर जो जिनका एज ए यूनिट वाइज यूज ना हो, यूनिट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में यूज ना हो, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 देखिए, रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 में देखो बेटा, कोलेक्टिव नाउन्स, कुछ कोलेक्टिव नाउन्स होती हैं, जैसे ऑडियंस है, कोलेक्टिव्स जो समूह का बोध कराती हैं, यानी ग्रुप का एहसास कराती हैं, जैसे ऑडियंस है, कम्युनिटी है, कंपनी है, पुलिस है, सोसाइटी है, बोर्ड है, ग्रुप है, फैमिली है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, टीम है, ज्यूरी है, थर्ड ग्रुप जो पशुओं का टोला हो सकता है, समूह हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रहे, सिंगुलर वर्ब आती है इनके साथ। किसका प्रयोग होता है? इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कब? वो नोट पढ़ेंगे बाद में, इनके साथ सिंगुलर प्रयोग होगा जब यदि ये इंडिविजुअल, लेकिन अब ये नोट करने वाली बात है, लेकिन ये इंडिविजुअल्स के रूप में आए या आर टेकन सेपरेटली, या इनका अलग अलग के रूप में प्रयोग हो,
ये सामूहिक रूप से कलेक्टिव के रूप में प्रयोग हो तो डेफिनेटली आपको किसका प्रयोग करना है, सिंगुलर का। लेकिन ये इंडिविजुअल्स के रूप में प्रयोग हो, सेपरेटली प्रयोग हो, तो ये इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। खूब अच्छे से सोचो कि यदि ये एज ए ग्रुप के रूप में यूज हो, ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में यूज हो, तो आपके इनके साथ सिंगुलर वर्ब, यदि इंडिविजुअल्स के रूप में प्रयोग हो तो इनके साथ प्लूरल वर्ब। क्लियर हो? यहां होगा, देखना, जैसे द टीम गोज टू प्रैक्टिस एट 4 PM, यानी पूरी टीम कलेक्टिव नाउन है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, पूरी टीम एक साथ यानी मिल करके प्रैक्टिस के लिए निकलती है कितने बजे, 4 बजे। अब यही वाक्य देखना कि टीम यहाँ पर टुगेदर सामूहिक है, टुगेदर है, ग्रुप में है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के साथ आपने एस या ईएस का प्रयोग कर दिया, गो आना चाहिए, गो के साथ ईएस लगा दिया, इसलिए सिंगुलर बन गया। नेक्स्ट वन देखो, इसी को देखो, द टीम गो टू देयर ओन होम्स आफ्टर प्रैक्टिस। अब द टीम सभी अपने अपने होम जा रही है, अपने अपने घर को जा रही, तो सब अलग अलग जा रहे हैं, सेपरेटली जा रहे हैं, सेपरेटली जा रहे हैं, तो यहाँ इंडिविजुअल्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, तो डेफिनेटली ये प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग होगा। और प्लूरल वर्ब तब बनती है जब हम उसके साथ एस नहीं यूज करते, तो ये ध्यान रहे, सॉरी बेटा, तो यहां पर ध्यान रहे कि ये सिंगुलर वर्ब नहीं, यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसी तरह ये हार्ड ऑफ कैटल, यहां हार्ड ऑफ कैटल कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसमें किसका प्रयोग कर दिया हमने, इज का प्रयोग कर दिया, यानी सिंगुलर वही वर्ब का। नेक्स्ट वन देखिए, द ज्यूरी, ज्यूरी समझते हो ना, ग्रुप ऑफ जज, यानी जो ज्यूरी, जो पैनल होता है उसे कहते हैं ज्यूरी, पैनल ऑफ जजेस होता है उसे कहते हैं ज्यूरी। अब ये देखो, ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यदि ज्यूरी मिलकर के निर्णय देते तो ग्रुप होता, लेकिन आपने यहां लिख रखा है, इसने स्पष्ट क्लियरली लिख रखा है डिवाइडेड, डिवाइडेड हो गए, यानी वो सेपरेट हो गए, और ये सेपरेट के रूप में, अलग अलग के रूप में यूज होगा, तो वहां पर सिंगुलर वर्ब नहीं, किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का, और यहां पर वोज नहीं, वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द कमेटी, जो कमेटी है यहां पर ये देखो, यहां वोट्स टू बिल्ड ए न्यू पार्क इन टाउन, यानी पूरी कमेटी ने टुगेदर मिलकर के निर्णय लिया है, क्या, पार्क बनवाने का टाउन में, तो सभी ने कलेक्टिव नाउन के रूप में यहां यूज हुआ है, तो कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो इसके साथ एस या ईएस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने एस या ईएस का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट वन देखो, द हार्ड ऑफ काउज, द हार्ड ऑफ काउज, कहने को आपको देखने से पता चलेगा हार्ड ग्रुप है, लेकिन आगे सुनना, आर रनिंग स्पोरेडिकली इन एवरी डायरेक्शन, स्पोरेडिकली इन एवरी, अलग अलग डायरेक्शन में, यानी यहां पर सेपरेट हो रही है। हार्ड कहने को तो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इस कलेक्टिव नाउन का अलग अलग ढंग से प्रयोग हुआ है, यानी इंडिविजुअल्स के रूप में प्रयोग हुआ है। कोई गाय इधर जा रही है, कोई इस दिशा में, कोई इस डायरेक्शन में, तो ये कलेक्टिव नहीं, अलग अलग इंडिविजुअल्स के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का, और प्लूरल वर्ब क्या होगी, आर। इसी तरह नेक्स्ट, अब क्लियर होगा शायद आपको, अब सुनना, अब देखो, द होल फैमिली, यहां पर जो फैमिली है वो कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हमने पढ़ ही लिया है, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, तो इसका मतलब इसका यहां पर इज सही है, यानी इज का ही प्रयोग होगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो आप, नेक्स्ट सेंटेंस से आपको और क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे ना तब क्लियर होगा। देखिए यहां देखो आप, यहां देखो, द फैमिली, यहां पर तो आपने देखा था ये फैमिली यहां पर कलेक्टिव के रूप में था, लेकिन नीचे वाला फैमिली, नीचे सेंटेंस में देखो, द फैमिली हैव मेट देयर वेरियस ऑब्लिगेशंस, परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी अलग मजबूरियां हैं, अलग बाध्यताएं हैं, तो वो कलेक्टिव नहीं हुआ, परिवार के मेंबर्स अलग अलग, डिफरेंट मेंबर्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर मेंबर ऑफ अलग अलग, परिवार के डिफरेंट मेंबर्स की बात हो रही है, यहाँ पर पूरे परिवार की बात नहीं हो रही, डिफरेंट मेंबर्स के बारे में बात की जा रही है। मेंबर्स यहां पर कर सकते, मेंबर्स, डिफरेंट मेंबर्स की बात हो रही है, तो डिफरेंट मेंबर्स की बात हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा, किसका, प्लूरल वर्ब का। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, यहां पर हैज नहीं, हैव का प्रयोग होगा। लेकिन नीचे देखो, द ऑडियंस, ऑडियंस हमेशा
कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल, यहाँ पर अगर इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल वही सेपरेट वाली बात है, वर क्लेमरिंग फॉर मोर सॉन्ग्स, यानी ज्यादा अलग अलग सभी की अपनी अपनी राय थी, ज्यादा आह्वान कर रहे थे किसके लिए, और सॉन्ग्स कहे जाएं, बट इन सिंगर लेफ्ट द स्टेज, लेकिन सिंगर्स जो था वो अपनी स्टेज को ही छोड़ करके चला गया, अर्थात अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड थी, नहीं इंडिविजुअल के रूप में यहाँ पर ऑडियंस का प्रयोग हुआ है, इंडिविजुअल्स के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और प्लूरल में क्या आएगा, वोज आएगा, न कि वर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वन देखो, योर बंच ऑफ कीज, योर बंच ऑफ कीज, यहां पर देखने में लग रहा है कि कोलेक्टिव है ये कीज, और है ही कोलेक्टिव, यहां पर देखो कोलेक्टिव यूनिट के रूप में ही प्रयोग हुआ है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और सिंगुलर क्या है, इज, सिंगुलर क्या है, इज नेक्स्ट टू द डोर। बस इस पूरे रूल्स का सम एंड सब्सटेंस यही है, यदि कलेक्टिव नाउन टुगेदर जिसका ग्रुप के रूप में कलेक्टिव के रूप में प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब, यदि वो इंडिविजुअल या सेपरेटली अलग अलग मेंबर्स के लिए प्रयोग हो तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 16 पे, रूल नंबर 16 पे मूव करते हैं। तो देखो ये रूल नंबर 16, ये जो फॉलोइंग फ्रेजेस हैं आर आल्सो रिगार्डेड एज कलेक्टिव, यानी जो नीचे कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं हमने उनको भी हम कलेक्टिव नाउन्स ही कहते हैं, और इसलिए यदि कलेक्टिव मानोगे तो उसे कलेक्टिव ही, उसके साथ सिंगुलर ही सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। जैसे फ्लोक ऑफ बर्ड्स, ये भी कलेक्टिव है, फ्लोक ऑफ सीप, जैसे हार्ड ऑफ कैटल, पैक ऑफ डॉग्स या पैक ऑफ वोल्व्स, स्कूल ऑफ फिश, जैसे स्कूल ऑफ या प्राइड ऑफ लाइन्स, ये सब कलेक्टिव ही हैं, और कलेक्टिव ही नाउन के साथ, जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ये देखना, ए फ्लोक ऑफ शिप, गलत, ए फ्लोक ऑफ शिप ऑलवेज मूव्स, यहां पर मूव नहीं आएगा, किसका प्रयोग होगा, मूव्स का, क्योंकि ये कलेक्टिव है। कलेक्टिव यदि प्रोनाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, और सिंगुलर वर्ब में आपने देख लिया क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसा कि हम टेंसेस वगैरह में पढ़ चुके हैं, तो उस वर्ब के साथ SEIS का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट वन देखो, ए पैक ऑफ वोल्व्स, तो यहां पर देख लो क्या कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव है, तो इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन देखो, जैसे स्कूल ऑफ फिश ऑलवेज हाइड्स, हाइड्स लिखा है, हाइड्स ही आएगा, कारण क्यों, कारण यही है क्योंकि ये कलेक्टिव है, ये कलेक्टिव नाउन है, और यदि कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब है तो उसके साथ आप अच्छे से पता है उसके साथ हम एस या ES ऐड कर देंगे। तो ये था रूल नंबर 16 यस सॉरी ये 16 था। रूल नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। देखिए रूल नंबर 17 कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जिनका कोई शेप साइज नहीं होता, यानी भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो और या अनकाउंटेबल नाउन हो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब फूड है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, यानी इनको आप काउंट नहीं कर सकते, इनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे स्टेशनरी है, आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर, इनको सिंगुलर ही सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये देखो यहाँ पर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट वन देखो लव, लव ऑल्सो ए सिंगुलर, लव सिंगुलर क्यों माना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली हमने पढ़ ही चुके हैं कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ जो भी वर्ब आती है उसके साथ हम SEIS का ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हो गया
लव मेक्स पीपल टू डू क्रेजी थिंग्स। नेक्स्ट वन देखो, गुड फ्रेंडशिप, ये भी सिंगुलर है, तो गुड फ्रेंडशिप सिंगुलर है तो सिंगुलर ही सब वर्ब आएगी, यानी सिंगुलर वर्ब क्या आनी चाहिए, यानी जो वर्ब दे रखी है उसके साथ हमें क्या लगा देना चाहिए, एस या ईएस का प्रयोग कर देना चाहिए। तो यहां हो गया कीप्स, क्या हो गया, गुड फ्रेंड्स कीप्स योर माइंड एंड बॉडी हेल्दी। नेक्स्ट वन देखो, द फर्नीचर, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर क्या है, हैज, न कि हैव, तो हैज ही आएगा, हैज बीन पॉलिश्ड। नेक्स्ट वन देखो, द स्टेशनरी, स्टेशनरी भी सिंगुलर है, ये अनकाउंटेबल है तो इज डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट, तो यहां पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आपने कर ही दिया, और सिंगुलर का प्रयोग तब कब होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, रूल नंबर 18 पर, रूल नंबर 18 पर। रूल नंबर 18 देखिए, 18 में क्या हो सकता है, आप पढ़ के देखिए, सुनिए। यदि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जैसे हु है, विच है, दैट है, ये हु, विच और दैट जितने भी जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस used as a singular as a subject of an adjective clause takes either singular or plural, जैसा भी चाहो सिंगुलर या प्लूरल, जैसे भी आपको देखना है इसको। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यदि कोई सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो या जो एडजेक्टिव सिंगुलर हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, यदि वो प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर लेंगे, ये ध्यान रहे। अब आगे देखो, जैसे यहां देखो, ये जरूरी नहीं विच हो, मैंने यहां लिखा है रिलेटिव, विच है, दैट है ना, ये सब दैट हो या विच हो, तो इसमें ये देखो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल, यहां पर देखो दैट है तो इसके साथ ये नाउन है, ये इस नाउन को हमें सिंगुलर मानना है, तो इसलिए इसके साथ हमने वर्ब जो दिया हुआ था उसके साथ हमने क्या, किसका प्रयोग कर दिया, एस या ईएस का। लेकिन अब दूसरा देखना इसके बाद में, यहां देखो वेजिटेबल्स, और इससे पहले ये जो नाउन है इसको देख करके वर्ब लगानी है, अर्थात यहां पर आपने देखा वेजिटेबल, दैट से पहले, बिफोर से पहले, नाउन से पहले जो ये नाउन है, इनके साथ यदि आपके पास सिंगुलर हो तो आप सिंगुलर वर्ब यूज कर दो, यदि प्लूरल है तो आप प्लूरल का प्रयोग कर दो। तो यहां पर ये प्लूरल था इसलिए हमने इसके साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया। तो ये था आपका रूल नंबर 18। अब देखो, बस केवल एक छोटे छोटे आपके एक दो रूल्स और लिख लोगे, उसमें लगभग सभी कवर हो जाते हैं। जैसे जब आप क्या करो, ऐसे सिंपल सी यही बात, इसी को रिपीट करते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस विश और सेंटेंस एक्सप्रेसिंग रिक्वेस्ट, ये थोड़े से एक्सेप्शनल होते हैं, इनको थोड़ा ज्यादा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएंगे। रिक्वेस्ट हो तो इनमें अक्सर थोड़ा सा डिफरेंट ही सेंटेंस बनता है और इनमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखो, आई के क्या है, विश है, यदि विश हो या कोई रिक्वेस्ट हो तो वहां पर आपको सोचना है कौन सा प्रयोग करेंगे, यदि प्लूरल का ही यूज करेंगे। आई के साथ अक्सर आना तो चाहिए क्या, वोज का प्रयोग होना चाहिए, यानी सिंगुलर तो वोज होना चाहिए, लेकिन यहाँ वोज नहीं क्योंकि इसमें विश है। इसी तरह देखो, और दूसरा नेक्स्ट वन देखो, इफ यू वर, यहां पर यू वर, ये देखो ये भी यू वर दे रहा, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, यानी जो केवल इमेजिनेशन हो, रियल नहीं हो, अनरियल हो, तो वहां पर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे वी रिक्वेस्ट, यहां पर भी रिक्वेस्ट है तो इस रिक्वेस्ट है तो यहां पर दैट एवरीवन के साथ आना तो चाहिए था मेक्स, आना तो चाहिए था क्या, सिंगुलर समझ करके, लेकिन मैंने पहले कहा यदि विश हो, रिक्वेस्ट हो तो उसे प्लूरल वर्ब के रूप में ही ट्रीट करते हैं, और प्लूरल वर्ब तभी बनती है जब हम उसके साथ एस या एस नहीं लगाते, सिंगुलर तब बनती है जब हम उसके साथ एस या एस लगा देते हैं। तो ये थे आपके दूसरे। एक छोटा सा और, जैसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे नन है, एनी है, ओल है, मोर है, मोस्ट है, सम है, ये हमेशा ये देख लेना, ये कभी सिंगुलर लेते हैं तो कभी प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये डिपेंड करते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज किया हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो,
एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ द डॉलर्स, सम ऑफ द डॉलर, वो यहाँ पर वोज या वर में से एक चूज करना था आपको, आपने वोज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यहां पर डॉलर का पार्ट है वो, यानी डॉलर एक यूनिट है, उसका कुछ हिस्सा। तो यदि किसी उसका, यही तो लिखा है हमने, यदि इनका प्रयोग अलग अलग सिचुएशन में होता है, कहीं पर इसका प्रयोग इनके साथ प्लूरल वर्ब, तो कहीं पर इनके साथ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब तब होगा जब वो उसका पार्ट हो, जैसे डॉलर का कुछ हिस्सा was spent, यानी डॉलर का कुछ हिस्सा खर्च किया गया है, बाकी तो बचा हुआ है। लेकिन यहां पर सम ऑफ द डॉलर्स, यानी पूरा नंबर, पूरी जितने जो है सम ऑफ द डॉलर्स, यहां पर नंबर्स को शो करता है ये डॉलर, सम ऑफ द डॉलर, वही सम वर्ड लिखा हुआ यहां पर है, वही सम वो है, लेकिन यहां पर ये सम जो प्रकट कर, ये जो एक्सप्रेस करता है, ये पार्ट को शो करता है। और यहां पर जो सम है ये किसको शो करता है? नंबर को शो करता है, उस नंबर को शो करता है। यदि नंबर को शो करे तो प्लूरल वर्ब, और यदि पार्ट को शो करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ये नेक्स्ट वन देखिए, इसके आगे और हो सकता, देखिए ये बस लास्ट 20, देखिए बेटा, द टाइटल ऑफ बुक्स, किसी बुक्स का नाम हो, किसी मैगजीन का कोई नाम दिया हुआ हो, कंट्री किसी देश का नाम दिया हुआ हो, जैसे आपने देखा वेस्ट इंडीज नाम है लेकिन सिंगुलर एक कंट्री का नाम है। जैसे आपने देखा देश में ही नीदरलैंड्स, इसके साथ एस लगा हुआ है, देखने से ऐसा लगता है कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये नेम ऑफ ए कंट्री है, नेम ऑफ ए कंट्री। तो इनके साथ ये सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा, और इसलिए सिंगुलर ही माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। जैसे द नीदरलैंड्स, तो ये कंट्री का नाम है, तो यहां पर सिंगुलर का प्रयोग होगा, इज का, नॉट आर का। जैसे वॉर एंड पीस एक बुक का नाम है, एक बुक का टाइटल है, एक ही बुक का टाइटल है, एक बुक का नाम है जो किसने लिखी थी? लियो टोल्स्टॉय ने। जैसे हिंदूज, हिंदू नहीं है, एक रिलीजन का नाम है, तो यहां पर भी हैज यानी सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग होगा। ये थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े हुए कुछ रूल्स, जो जनरल रूल्स बोले जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। अगर आप इन रूल्स को तैयार करते हो, इनकी प्रैक्टिस करते हो, यू विल बी एबल टू सोल्व ईच एंड एवरी सेंटेंस प्रॉपरली। हर सेंटेंस को सोल्व कर पाओगे, बशर्ते आपको इन जनरल रूल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक के रूल्स डिस्कस करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।